कभी कभी एक अच्छा काम, एक नेक इरादा जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी को समझने जा रहे हैं, एक डिलीवरी बॉय की दयालुता और उसके भयानक अंजाम के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां कोई भी नहीं जाना चाहता। जब उसकी आंखें खुली तो सामने सिर्फ सफेद छत थी और ड्रिप से टपकती बूंदों की आवाज। वो अस्पताल में था। सवाल ये है कि वो वहां पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, उसके साथ आखिर हुआ क्या था। इन सवालों के जवाब ही हमें उस खौफनाक रात की सच्चाई तक ले जाएंगे। तो चलिए इस पूरे किस्से को समझने के लिए कहानी की शुरुआत उसके अंत से करते हैं। उस पल से जब उस डिलीवरी बॉय की आंखें अस्पताल के बिस्तर पर खुली। उसे अपने कंधे में एक एक जलन वाला तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसने देखा कि उसका पूरा हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ था। पर दर्द से भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसका दिमाग एकदम खाली था। उसे कुछ कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो उसे इस हालत में ले आया। तो ये किसी भी आम रात जैसा ही था। रात के करीब 10 बजे, दिन भर की भागदौड़ के बाद उसने अपनी आखिरी डिलीवरी खत्म की। 10:15 बजे वो घर के लिए निकल पड़ा और 10:30 बजे तक वो गाजियाबाद नोएडा के उस सुनसान पुल पर था। और तभी पुल के बीचों बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, अकेले, रात के इस वक्त में। उसने उस लड़के से लिफ्ट मांगी। अब देखिए, लड़के ने एक पल को सोचा। सुनसान सड़क, एक अकेली औरत। कोई भी होता तो शायद यही सोचता कि मदद करनी चाहिए, इंसानियत का तकाजा है। और बस यही सोचकर उसने उस औरत को अपनी बाइक पर बिठा लिया। लेकिन उसकी ये नेकी ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, रात की खामोशी में कुछ गड़बड़ होने लगी। खतरे के पहले संकेत मिलने लगे थे। वो मुश्किल से कुछ दूर ही गए होंगे कि उनके पास से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरा, जिसका हॉर्न रात की शांति को चीर रहा था। पर उस ट्रक में जो लोग बैठे थे वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहे थे, जैसे जैसे वो कोई भूत देख रहे हों। ये पहली चेतावनी थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। थोड़ी ही देर बाद एक और कार उनके पास से निकली और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। वो लोग सिर्फ घूर नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो वो चिल्लाकर, इशारे करके उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों, किसी अंधे के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हों। पर तेज रफ्तार और हवा के शोर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब लड़के का माथा ठनका। उसे ये तो महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, पर क्या? आखिर ये सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो समझ ही नहीं पा रहा था। और तभी जब ये डर और कंफ्यूजन का खेल चल ही रहा था, कहानी में एंट्री होती है एक असली हीरो की। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ देखा नहीं बल्कि कुछ करने का फैसला किया। एक ट्रक ड्राइवर, एक सरदार जी, वो शायद काफी देर से ये सब देख रहे थे और वो समझ गए थे कि मामला बहुत संगीन है और उन्हें ही कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपना ट्रक आड़ा लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर वो अपनी कैब से एक लोहे की रॉड निकालकर सीधे उस बाइक की तरफ बढ़ने लगे। और उस मंजर का खौफ शायद इतना ज्यादा था कि जैसे ही वो पास पहुंचे, वो डिलीवरी बॉय वहीं बेहोश होकर गिर गया। और सीन कट होकर वापस आता है अस्पताल के उसी कमरे में जहां से हमने ये किस्सा शुरू किया था, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला था उस रात की खौफनाक सच्चाई से। जब डिलीवरी बॉय की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास वही सरदार जी बैठे थे, वही फरिश्ता जिसकी धुंधली सी याद उसके दिमाग में थी। अब जाकर कहानी की बिखरी हुई कड़ियां जुड़ रही थीं। लड़के ने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में उनसे वही सवाल पूछा जो उसके दिमाग को खाए जा रहा था। मेरे साथ क्या हुआ था? और सरदार जी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी थी ना, वो सचमुच तुम्हारा कंधा खा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है जिसे सुनकर भुला दिया जाए। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। सोचिए, जो दूसरे ड्राइवर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब सच देख रहे थे। एक भयानक, खौफनाक मंजर। लेकिन वो लड़का, वो तो जैसे किसी के वश में था। किसी ने जैसे उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था।
उसे ना दर्द महसूस हो रहा था, ना ही अपने पीछे बैठा असली खतरा दिखाई दे रहा था। इस कहानी की सीख, या कहूं कि इसका सबसे डरावना सबक, बस एक लाइन में है, और वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई इंसानियत और खतरे के बीच की लकीर इतनी पतली होती है जितनी उस सुनसान सड़क पर थी।